हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज पे ऐसे। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब स्टार्टिंग पॉइंट लिखो आप लोग ऐसे का, तो कुछ ऐसा लिखो कि जो भी चेक करने वाला रहे उसका ध्यान जाए कि इसमें कुछ दम है लिखने वाले में, और साथ ही साथ राइटिंग अच्छा लिखना है। मेरा अगर यहाँ पे थोड़ा कुछ ओवर राइटिंग टाइप से होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार लिखूँगी फिर तो उससे मेरा भी टाइम जाएगा, हमको और भी काम रहता है। तो चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसे है जिसको बिल्कुल ही नहीं लिखने आता है ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग का तो मैं बताई हूँ। और ऐसे के लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज कि आज मैं क्लाइमेट चेंज पे दे रही हूँ, तो क्लाइमेट चेंज पे आप उसको यूट्यूब पे सर्च करो। मतलब ऐसे मत सर्च करना क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्या है क्लाइमेट चेंज, उससे क्या हो रहा है। तो जैसे कि एक चैनल है, पता नहीं चैनल का नाम बताना चाहिए या नहीं, मतलब एक यूपीएससी का चैनल है, छोटा छोटा, जैसे 5 मिनट 10 मिनट में वो बता देते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो एक लड़की रहती है, वो बोलती है क्लाइमेट चेंज पे, बताएगी कि इसका इम्पैक्ट क्या है और क्या है। उसको पहले आप हिंदी में लिखो, फिर हिंदी में लिखने के बाद उसको जैसा आपको मन करे, अकेले में अगर शर्म लग रहा है ना कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कोई गलत बोल दे या कुछ भी, तो उसको अकेले में लिखो। और फिर अगर वो भी रॉन्ग हो रहा है कि कहीं पे गलत हो रहा है या कुछ, ऐसे ही दो चार बार लिखते रहो। फिर अगर आसपास कोई है जो कि इंग्लिश सही कर दे तो ठीक, कोई दोस्त या कोई, तो ठीक है। नहीं तो आप खुद ही एक चेक करो कि कैसे इसको सही करेंगे। ग्रामर का बुक ले लो, उससे चेक करो, या फिर ट्रांसलेशन का बुक खरीद लो एक, उससे कर लो, तो वो धीरे धीरे करके होने लगेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा लिखो। अच्छा, इसका क्वालिटी अगर ख़राब होगा तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे खुद भी हाथ से लिख के करना है प्रैक्टिस। ये पेन पेपर बेस्ड होने वाला है, इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, एक्टेड बिफोर इट्स टू लेट। जल्दी से एक्ट करो, नहीं तो ये लेट हो जाएगा, इस तरह से। तो अब है, क्लाइमेट चेंज refers to significant and long-term changes in Earth's weather and climate pattern। जो भी climate pattern हो रहे हैं वो लंबे समय से उसके वजह से होता है। दूसरा, इसका अब आगे है, climate change is mainly due to human activity। mainly किसके कारण होता है? ह्यूमन का जो एक्टिविटी है उसके वजह से, लाइक बर्निंग फ्यूजाइल फ्यूल को बर्न कर जलाने से, डिफॉरेस्टेशन पेड़ को काटने से जिसके डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, ऑन एंड पॉल्यूशन से। दिज एक्टिविटीज़ रिलीज ग्रीन हाउस गैस। ये जो एक्टिविटी है ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करते हैं। एंड रिटेन हीट को रिटेन करते हैं। रिटेन करना मतलब ऑब्जर्व करना इन द एटमोसफियर में, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग है इसका रिजल्ट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, क्लाइमेट चेंज कॉजेज राइजिंग टेम्परेचर बढ़ने से होता है, मोर एक्सट्रीम वेदर एंड मेल्टिंग आइस कैप जो आइस कैप बर्न मतलब मेल्ट होते हैं उससे होता है, लीडिंग टू हायर सी लेवल। अगर मेल्ट होगा आइस तो वो सी लेवल बढ़ेगा। इट ऑल्सो थ्रेटन, ये और डराने वाली है, बायोडाइवर्सिटी कॉजिंग स्पेसीज एक्सटिंक्शन एंड इंक्रीजेज हेल्थ रिस्क। एक्सटिंक्शन, यहाँ देखिए स्पेसीज एक्सटिंक्शन यानी स्पेसीज जो है एक्सटिंग कर रहे हैं, हट रहे हैं, इस तरह से। कॉज इंक्रीज हेल्थ रिस्क, इंक्रीज कर रहे हैं हेल्थ रिस्क को, बाय स्प्रेडिंग डिजीज़ जो फैल रहे हैं उसके वजह से। वर्सनिंग एयर पॉल्यूशन को और बदतर बनाते जा रहे हैं। एंड क्रिएटिंग फूड एंड वाटर शॉर्टेज, क्या कर रहे हैं? फूड और वाटर शॉर्टेज को और बढ़ा रहे हैं। आगे है, टू कॉम्बैट। तो अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, उसके बाद जो इफ़ेक्ट है उसका सॉल्यूशन और उसका कंक्लूजन। टू कॉम्बैट चेंज वी कैन यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी। इसको निपटने के लिए क्या करना है? रीन्यूएबल एनर्जी को करना है। प्लांट ट्री टू अब्जॉर्ब CO2 ऑब्जॉर्ब करने के लिए पौधे लगाओ।
इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, इम्प्रूव करो एनर्जी एफिशिएंसी को। प्रैक्टिस सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रैक्टिस करो। एंड इन्फोर्स ग्लोबल पॉलिसीज़ लाइक द पेरिस एग्रीमेंट, इस तरह से एग्रीमेंट जैसे होते हैं ना, पेरिस एग्रीमेंट, तो इस तरह से। दिस मेजर्स आर इसेंशियल इन रिड्यूसिंग एमिशन, ये जो है मेजर्स और प्रोटेक्ट करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। अब हम लोग आगे जाते हैं। कंक्लूज़न, कंक्लूज़न में ऐसा लिखना है जिसमें कि एक एक चीज़ आ जाए कि कंक्लूज़न क्या होगा। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जो भी लाइफ है अर्थ को सबको इम्पैक्ट करता है। एक्टिंग फास्ट विथ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को फास्ट करो। रिजॉल्व कंजर्वेशन एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ विल प्रोटेक्ट द प्लानेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, प्रोटेक्ट प्लानेट को बचाने के लिए पॉलिसीज़ ला, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, और जिससे कि होगा। साथ ही साथ ये है हिंदी का, हिंदी का देखना है तो देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो आप लोग खुद से लिखने का कोशिश करो, क्योंकि बिहार बोर्ड में हिंदी तो कम से कम सबका अच्छा ही होगा, तो हिंदी खुद से लिखो जिससे कि वहाँ पे कुछ यूनिक रहे, सबका मिल ना जाए। तो आप लोग खुद से हिंदी लिखिए। और कुछ कुछ वर्ड जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, कुछ कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो कि हमको हिंदी, मुझे खुद ही नहीं मालूम, तो देख लीजिए, मैं लिखी हूँ ये। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए दूसरे को, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और लाइक कर दीजिए, कोई भी लाइक नहीं करते हैं। थैंक यू।